प्यारे बच्चों, आज हम 9th के मैथमेटिक्स शुरू करना चाहते हैं। फर्स्ट मैथमेटिक्स का जो 9th का है उसका पहला चैप्टर जो है नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति। तो संख्याओं के बारे में हमको जानना है। मानव सभ्यता का जब विकास हुआ, आप जानते हैं कि पहले लोग गिनना नहीं जानते थे, गाय रखते थे और गाय को जंगल में चराते थे। उस समय क्योंकि 1 2 3 या 1 2 3 का कोई संकेत निर्धारित नहीं था, कबीले के लोग में बसे हुए थे। उस समय अगर गाय चराने जाते थे, कितनी गाय किसके पास है वो नहीं जानते थे। तो क्या करते थे, आप पढ़े होंगे, सामाजिक विषय में पढ़े होंगे कि एक गाय गई तो एक कंकड़ रख लेते थे, 2 गाय गई दूसरा कंकड़ रख लेते थे। जितने कंकड़ इकट्ठा होते थे मान लेते इतनी गाय हमारे पास है। उसके बाद जब गाय लौटती थी, एक निकाल लेते थे, 2 ऐसे गिनते जाते थे। उसमें कोई विकास कुछ नहीं था कि कितनी गाय किसके पास है, कोई नहीं था। धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ, क्रमशः आवश्यकता पड़ी, लोगों ने संकेत बनाया। 1 के लिए हम क्या संकेत रहें, 2 के लिए क्या संकेत, तो संकेत पद बनाया गया। तो ये भारत अरेबिक प्रणाली है यह, जिसमें 10 संख्याओं पर आदि जितने भी संख्याएं हैं उसको 10 संख्याओं में ही लिखा जा सकता है। वहीं से शुरू हुआ ये, वो 10 संख्या संकेत हैं सर, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 संख्या है। चाहे जितने भी संख्या हों, इन्हीं संकेत, ये क्या है, संकेत है। एक वस्तु का संकेत 1 है, 2 वस्तु में है उनका संकेत है, मात्र ये संकेत है। ये इन संकेतों के आधार पर जितनी बड़ी से बड़ी संख्याएं होंगी उनको हम लिख सकते हैं। ये भारत और अरेबिक प्रणाली इसको कहते हैं। ये इंटरनेशनल, ये जो अंक हैं इंटरनेशनल अंक हैं, सभी देशों में ने मान लिया है कि यह अंक हम अपने यहाँ चलाएंगे, चाहे विषय चाहे भाषा कोई भी पढ़ेंगे, ये अंक हम चलाएंगे। अब कहाँ से अब अंकों के बारे में अध्ययन करना है। पहले गिनना, जैसे बच्चा जब छोटा होता है तो आप समझते हैं कि अगर वो 1 लड्डू खाता है, वो भी जानता है कि एगो पसंद करेगा कि 2 पसंद करेगा। मैथमेटिक्स के प्रति वहीं से उसका रुझान होता है कि वो जानता है कि 1 लड्डू पसंद है कि 2 लड्डू पसंद है, 2 लड्डू लेना पसंद करता है कि दोनों हाथ में 1 लड्डू रहे। कहने का अर्थ ये हो गया कि 1 से शुरू मानव सभ्यता का जब विकास हुआ तो उसमें 0 नहीं था, उसमें 1 2 था। 1 से शुरू हुआ, 2 से 3 से 4 से शुरू हुआ ये सब। क्योंकि 1 से ही शुरू हुआ और 1 से चाहे जितना लिखते गए हम, तो इनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितनी संख्याएं हैं जो 10 संख्याओं पर ही आधारित हैं, उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर 0 से नहीं शुरू होता है, 1 से। जहाँ से हम काउंटिंग शुरू करेंगे, वस्तुओं की काउंटिंग जहाँ से शुरू करते हैं, तो वहीं से वही नेचुरल नंबर है। काउंटिंग हम 0 से नहीं शुरू, किसी चीज़ को गिनना होगा तो हम 0 से नहीं करें कहीं 0 वस्तु है, 1 से शुरू करेंगे, 2 से, तो उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या जो जो है ये नेचुरल नंबर है, 1 2 3 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर है। उसके बाद पुनः विकास हुआ इसका कि अगर 1 है, 1 से नेचुरल नंबर शुरू हो तो 0 क्या है,
तो क्योंकि गिनना तो 1 से शुरू करते हैं, 0 को उसमें सम्मिलित नहीं किया गया, तो 0 के लिए यहाँ W होल नंबर का प्रयोग किया गया। होल नंबर, W में होल नंबर, पूर्ण संख्या केवल। तो ये 0 से शुरू किया गया, 0, 1, 2, 3, ये सब W में आ गया। नेचुरल नंबर का जो सेट बना उसमें 1 से शुरू हुआ, W बना होल नंबर, ये नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर है, ये 0 से 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। फिर उसके बाद इंटीजर शुरू हुआ। तो इंटीजर माने पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं। 1, 2, 3 भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या, होल नंबर है गया। इसमें पूर्ण संख्याएं लिखा गया, तो उसमें पूर्ण संख्याओं में माइनस प्लस भी लिख दिया गया। माइनस प्लस, मान लिया कि यहाँ पर हम कर दें -4, -3, -2, -1, 0, यहाँ आई हम लिख दें, आई माने इंटीजर, प्लस माइनस सब होता है इसमें। तो माइनस, और ये 0, 1, 2, 3 यहाँ पर इस तरह से, ये इंटीजर है। इसको हम जो नंबर लाइन पर जो नंबर पूर्ण संख्या है, पूर्णांक से इंटीजर्स हैं, जिसमें नेचुरल नंबर शामिल है, होल नंबर शामिल है और निगेटिव भी इंटीजर शामिल है, उनको हम नंबर लाइन पर लिख सकते हैं। तो नंबर लाइन, संख्या रेखा जिसको कहते हैं, संख्या रेखा हम बनाएंगे। संख्या रेखा पर उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा ये आपको बता रहा है। ये संख्याएं हैं इस तरह से, इधर है और ये इधर भी है। ये बता रहा है यहाँ पर कि इधर भी अनंत तक है, इनफाइनाइट, कहाँ तक है नहीं मालूम, अनंत तक, उधर भी अनंत, दोनों तरफ। यहाँ है, मान लीजिए जहाँ हम 0 लिखते हैं, 0 लिखें, यहाँ लिखें 1, 2, 3, 4, 5, ये सब लिखते चले। यहाँ पर यहाँ लिखें -1, -4, -5 इत्यादि लिखें। ये नंबर लाइन पर है। यहाँ इधर से, यहाँ से शुरू होता है नेचुरल नंबर, ये होल नंबर यहाँ से शुरू होगा, ये सारे होल नंबर हैं। ये इंटीजर सब पूरा जो है होल नंबर में, इंटीजर में सब आ जाएगा, -0 और ये जो 1, 2 नेचुरल नंबर, ये सब आ जाएगा इसमें। अब आप देखें कि एक तो ऑपरेशन पर है, आप ऑपरेशन जब कहा जाएगा तो दिमाग में आ जाता है कि ऑपरेशन मेडिकल में जो होता है। यहाँ मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, और मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस हैं आप तो अभी तक पढ़े हुए हैं कि गुणा, भाग, जोड़, घटाना, ये सब आप पढ़े हैं। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, these are mathematical operations। और मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए 2 अंक जरूरी है। अगर आप हम आपको स्पष्ट कर दें 2 अंक ही क्यों जरूरी है, क्यों हम ये नहीं कह रहे कि 3 अंक जरूरी है मल्टीप्लिकेशन के लिए। जैसे आपको हम मान लें 5 + 4 + 3 ये जोड़ना है, तीनों को हम एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं। पहले क्या करते हैं, ये बाइनरी, इसी को हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशंस कहते हैं। 5 और 4 को एक बार जोड़ेंगे, 5 और 4 9, तब 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। एक साथ नहीं जोड़ सकते। इसी तरह से 5 × 4 × 3 है। अगर मल्टीप्लाई करना है
तो केवल 2 का ही मल्टीप्लाई करेंगे, बस तीनों का नहीं करेंगे एक बार। कैसे कर सकते हैं तीनों का, आप स्वयं सोच सकते हैं। एक बार में हम तीनों का नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे, या तो 5 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 में करेंगे, ऐसा करेंगे इस तरह से। 5 में 4 का करेंगे, फिर 3 का करेंगे, तो 20 इंटू 3 60 हो गया। या इस तरह से लिख दें 5 इंटू 4 इंटू 3, तो 5 इंटू 12 ये भी 60। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये, इसीलिए इसको बाइनरी ऑपरेशन कहा गया कि एक बार में 2 अंकों को ही लिया जाता है। इसी तरह से अगर घटाना है, मान लीजिए कि सब्ट्रैक्शन करना है, 8 माइनस 2 माइनस 3, कैसे घटाएंगे हम? 8 में से पहले क्या करेंगे, 2 घटाएंगे। 8 माइनस 2 ये इसको लिखें 6, तब 3 घटाएंगे तो 3 होगा। एक ही बार नहीं घटा देंगे। तो इसी को हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। और बाइनरी ऑपरेशन गुणा, भाग, जोड़, घटाना, ये इसमें लागू होता है। अब आपको बताओ, हम इसमें ये नंबर लाइन है, इसमें नंबर लाइन में आप पढ़े होंगे, इसके पहले भी हम समझते हैं कि 3 4 से शुरू हो जाता है जोड़ घटाना। जिसे आपको कहा जाए कि 5 प्लस 4, देखिए इसको कितना होगा, 5 प्लस 4 और इसको ज़्यादा एक्सपेंड करना है, 6 7 8 9। 5 प्लस 4 क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर लाइन पर कैसे जोड़ेंगे, यहाँ से चलेंगे 5 खाना चलेंगे, 5, फिर उसके बाद 4 है तो 4 यहाँ चलेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पर ये 4 चलेंगे। तो कहाँ पहुँच गए, 9 पर पहुँच गए। 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 हो गया, ये जोड़ना हो गया। 5 प्लस 4 9। फिर अगर इसको सब्ट्रैक्ट करना है, 5 माइनस 3 सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करने के लिए, उल्टा चलेंगे। प्लस जो है दिशाएं बताता है, ये डायरेक्शन बताता है कि अगर सब प्लस प्लस करना है, माने एक ही दिशा में चलना है। तो अगर 5 प्लस, मान लीजिए 5 प्लस 2 प्लस 1 सब प्लस है, माने एक ही दिशा में चलना है। यहाँ से अगर जाना है, हमको पूरब जाना है, और पूरब की दिशा को अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो 5 किलोमीटर यहाँ से पूरब, फिर वहाँ से 2 किलोमीटर पूरब, और फिर वहाँ से 1 किलोमीटर पूरब, तो यहाँ से हम 8 किलोमीटर पूरब चले गए। तो ये हो जाएगा ये, तो ये प्लस और माइनस जो है ये दिशाएं बताता है। अब आपको हम बताएं कि 5 प्लस 2 प्लस 1 तो 8 हो गया, ये क्लियर हो गया। लेकिन अगर 5 माइनस 2 नंबर लाइन पर दिखाना होगा, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। 5 माइनस 2 हमने बताया कि माइनस और प्लस जो है ये डायरेक्शंस बताता है, दिशाएं बताता है। तो 5 यहाँ ले लेंगे, 5 यहाँ चले आएंगे। माइनस 2 माने दिशा बदल गई इसकी, जो हम पश्चिम जा रहे थे वहीं से हम पूरब आ जाएंगे, या पूरब जा रहे थे तो पश्चिम आ जाएगा, पूरब होगा। लेकिन पूरब और पश्चिम मिलके क्या होगा, इसके लिए आपको हम स्पष्ट कर दें कि 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। 5 खाना हम पूरब गए और 2 खाना पश्चिम आए, तो क्या होगा, यहाँ पर 3 हो गया। 3 यानी यहाँ से 3 किलोमीटर पूरब ही रह गए, उसी दिशा में रह गए, ये घटा। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि माइनस का मतलब ये हो गया कि हम जो भी दिशा में चल रहे हैं उस दिशा को
बदल दें। पुनः स्पष्ट करें हम, मान लें कि हम लिख रहे हैं यहाँ पर -3 + 5, ये प्लस की दिशा है, या -3 -5 मान लें हम कर रहे हैं यहाँ पर -5 -6 -7, यहाँ पर -8। -3 और -5 क्या होगा? नंबर लाइन पर आप देखें, -3 नहीं यहाँ आ गए हो, और -3 माइनस की दिशा ये है, प्लस की दिशा इधर है, इसकी विपरीत में प्लस की दिशा है। तो -3 यहाँ आ गए, फिर -5 मैंने उसी दिशा में, तो यहाँ चलेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ से चल, ये 0 से यहाँ चल दिए -3, और -3 से यहाँ चल दिए 1 2 3 4 5। तो -3 एंड -5 इज इक्वल टू -8। बच्चों से पूछा जाता है कि माइनस और माइनस जोड़ने पर क्या होता है, उनका आंसर सीधे होता है प्लस होता है। वो यही याद किया है कि माइनस, उसको नहीं याद किया है कि जोड़ने पर होता है कि मल्टीप्लाई करने पर होता है, वो उनको ध्यान नहीं है। माइनस माइनस का होता है, माइनस माइनस जोड़ने पर प्लस हो जाता है। यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि -3 और -5 जोड़ने पर -8 हुआ। तो यह अब तक जिन बच्चों को नहीं समझ में आया होगा कि माइनस से माइनस जोड़ने पर प्लस होता है, वो आज समझ लें कि माइनस से माइनस जोड़ने पर माइनस होता है, प्लस में प्लस जोड़ने पर प्लस होता है। अब आपको हम बताएं कि माइनस और प्लस जोड़ने पर क्या होता है। अब आप स्पष्ट करें, जैसे -3 है और +2 है। बच्चों से कहा जाता है कि माइनस और प्लस जोड़ने पर क्या होता है, तो कहा जाता है माइनस होता है। सीधे आंसर दे देते हैं कि माइनस से माइनस प्लस हो जाता है, माइनस से प्लस माइनस हो जाता है, ये कहते हैं। अब आप देखें यहाँ पर -3 + 2, -3 में यहाँ चलिए, 3 खाना यहाँ गए, उसके बाद +2 मतलब फट से उधर जाइए, -3 + 2, प्लस की दिशा इधर है, बाएं से यहाँ से चलेंगे, इधर चलेंगे, दाहिने चलेंगे प्लस, बाएं चलेंगे माइनस। तो -3 + 2, -3 आ गया, +2 मैंने यहाँ से 2 खाना चलेंगे, हम यहाँ चलेंगे, यहाँ से इधर आए 3 खाना, इधर दिशा है, प्लस के लिए दिशा को बदल दीजिए, -2, तो -3 + 2 इज इक्वल टू -1, -3 + 2 इज इक्वल टू -। अब देखिए, अगर ये 4 हो, अब -5, 4 का चिन्ह पॉजिटिव है, 5 का चिन्ह नेगेटिव, यहाँ देखिए नेगेटिव में पॉजिटिव जोड़े -1, और यही नेगेटिव मान लीजिए कि चाहे 4 - 5 लिखें या फाइनल -5 + 4 लिखें, एक ही चीज़ है। यहाँ अगर रवैया आप देखें, -5 और +6, ये क्या होगा, ये भी माइनस प्लस, ये भी माइनस प्लस, ये भी माइनस प्लस, तो माइनस प्लस। अब यहाँ देखिए कौन सा चिन्ह होता है, -5 चलिए, -5 बने, इधर 5 खाना यहाँ चल दीजिए, -5, ठीक है। +6 मैंने यहाँ से उल्टा चलिए, -5 + 6 मैंने यहाँ चलिए, 1 2 3 4 5 6, कहाँ चलेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। -5 + 6 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 + 1। यह चिन्ह क्या है, इस पर मत देखिए, इस पर देखिए, नंबर लाइन पर, हमको यहाँ नहीं देखना है, देखना हमको नंबर लाइन पर देखना है। तो नंबर लाइन पर देखें, यहाँ पर
-3 + 2 -3, इसको मिटा दिए हैं। यहाँ -5 + 6 -5 यहाँ -5 यहाँ से यहाँ चले -5 + 6 यहाँ से +6 चले 1 पर पहुँच गए। तो यहाँ आप देखें कि माइनस में प्लस जोड़ने पर माइनस हो गया, माइनस में प्लस जोड़ने पर प्लस हो गया। तो माइनस में प्लस जोड़ने पर माइनस होगा कि प्लस होगा, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। वो संख्याओं पर निर्भर है कि कौन बड़ा है, प्लस बड़ा है कि माइनस बड़ा है। यहाँ -3 का चिन्ह नेगेटिव है, 2 का पॉजिटिव है, नेगेटिव बड़ा है, इसलिए नेगेटिव हो गया। घटाएंगे दोनों को, ये भी घटाएंगे, ये भी घटाएंगे। 3 2, 3 में से 2 घटाइए, 1 हो गया। क्योंकि 3 का चिन्ह नेगेटिव है इसलिए -1 हो गया। यहाँ देखिए 5 और 6 है, ये भी घटाएंगे, 6 में से 5 घटाएंगे, 1 हो गया। क्योंकि 6 का जो चिन्ह है प्लस है इसलिए +1 हो गया। धन्यवाद। आपको कोई चीज़ इसमें पुनः क्लियर करना हो तो कमेंट बॉक्स में आकर के आप करेंगे। इसके अगले बार कल फिर बताएंगे इसके